कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक वीडियो पुनः लेकर आया हूं, जो सेमुसी भाग 1 कक्षा 9 के छात्रों के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। चतुर्थः पाठः श्लोक 1, चौथे पाठ का श्लोक 1 सूक्ति मौक्तिकम जिसका नाम है, उसका पहला श्लोक है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः वित्ततस्तु हतो हतः। मनु स्मृतिकार यह उपदेश देते हुए कहते हैं कि पहले आप अन्वय देखें, उसके बाद अर्थ बताएंगे। उन्होंने कहा है कि वृत्तम यतेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्ततस्तु हतो हतः वित्ततः प्लस तु वित्ततस्तु। यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्ग का सा हो गया है। अन्वय मैंने 2 प्रकार का दिया है, एक में अपनी ओर से शब्द अधिक जोड़े गए हैं, एक में कम। और मुख्य अन्वय प्रथम अन्वय है, यही अन्वय प्रथम अन्वय है और यह मुख्य अन्वय के रूप में माना जाएगा। लेकिन दूसरा अन्वय जो हमने यहां नीचे लिखा है वह भी उत्तम है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः हतो हतः। इसमें मैंने दंडान्वय और खंडान्वय दोनों का प्रयोग किया है। वही चीज इसमें है, इसे देखें। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम तु जीवने, इसे मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। एति च याति च, यह वित्ततः क्षीणः भवति सह अक्षीणः भवति, यह वृत्ततः क्षीणः भवति सह हतो हतः एव भवति हतः हतः एव भवति। तो भवति शब्द को और एव शब्द को भी मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ा है। यहाँ पर भवति, यहाँ पर सह, यहाँ भवति, यहाँ यह, यहाँ जीवने, यहाँ पर यह, इस तरह से हमने इसे जोड़ा है। इसका अनुवाद है, वैसे मैं यहीं से बता दे रहा हूं। वित्तम माने चरित्र, वित्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। रक्षेत शब्द है, यहां पर व्यंजन संधि होकर के रच्छेद बन गया है। वित्तम एति, यहां पर एति एति है और वित्तम शब्द है, तो वित्तम माने धन, धन आता है और याति चला जाता है। अक्षीणः वित्ततः क्षीणो, अगर धन से हम कमजोर हुए या धन चला गया तो समझो कुछ भी नहीं गया, अक्षीणः। और वित्ततस्तु हतः हतः, अगर चरित चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, हम मारे गए। इसी का हिंदी अनुवाद है, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है तथा पुनः आ जाता है। अतः धन से हीन मनुष्य कभी भी क्षीण यानी नष्ट नहीं होता, बल्कि चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान समूल नष्ट हो जाता है। अतः अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। भाव यह है कि अपने चरित्र की ध्यान पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, ताकि चरित्र को कलंकित होने से बचाया जा सके। और मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में सत्राजित कथा वर्णन के समय एक स्यमंतक मणि कथा आती है। अगर आपने कभी भादों का चांद देख लिया है, जिससे ऐसी मान्यता है कि भादों का चांद देखने पर, चतुर्थी के चांद को देखने पर कलंक अवश्य लगता है, तो आप निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के
स्यमंतक मणि की कथा का अध्ययन अवश्य करें। तो आइए अब हम आपको एक पदेन उत्तरत की ओर ले चलते हैं। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। किम यत्नेन संरक्षेत, इसका उत्तर हमने लास्ट में यहाँ लिख दिया है, वृत्तम वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। यहाँ किम आयाति याति च, यहाँ होगा वित्तम, वित्त, वित्त माने धन, वृत्तम माने चरित, वित्तम माने धन। मैंने आपको इसके अर्थ भी बता दिए जी। इसके बाद में है यहाँ पर पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वृत्तम केन संरक्षेत, तो श्लोक में भी यहाँ लिखा है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यही उत्तर यहाँ पर होगा कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। इसके बाद में यहाँ आप देखें, यहाँ पर है केन क्षीणो हतो हतः, केन क्षीणो तो सीधे है कि वृत्तेन क्षीणो, केन क्षीणो वृत्तेन क्षीणो, केन क्षीणो वृत्तेन, केन क्षीणो वृत्तेन क्षीणो हतो हतः, यानी चरित्र से अगर कोई व्यक्ति क्षीण हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद में है लघु उत्तरात्मकाः प्रश्नानाम उत्तरत, इसके उत्तर यहां दिए गए हैं। पहले आप प्रश्न देख लें। संरक्षेत अस्मिन् पदे कः उपसर्गः अस्ति, अस्मिन् पदे कः उपसर्गः अस्ति, इस पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग होता है। कुल 22 उपसर्ग हैं। अगर 22 उपसर्ग आपको तैयार हैं तो उधर उपसर्ग के सारे आपको नंबर मिल जाएंगे, और इधर आपके जो नंबर मिलने हैं वे कहाँ के मिल जाएंगे कि आप जो भाषिक कार्यम या लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसके भी नंबर मिल जाएंगे। तो सम प्लस रक्षेत संरक्षेत, यहाँ पर उत्तर लिखा है सम उपसर्ग है। संरक्षित अस्मिन् पदे सम इति उपसर्गः अस्ति। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हतः अस्मिन् पदे का धातु प्रत्ययः कः, तो अस्मिन् पदे धातु का प्रत्ययः कः, तो इस पद में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, तो इसमें लिखा है कि हतः अस्मिन् पदे हन धातु कत प्रत्ययः। इसके बाद अगला है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, अत्र क्रियापदम किम, तो सीधे दिख रहा है कि वृत्त यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, तो संरक्षित यहाँ पर धातु है यानी क्रियापद है, तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित अत्र क्रियापदम संरक्षित। आज मैं आपको यह एक श्लोक पढ़ाया हूं और इसमें संपूर्ण जानकारी आपको दिया हूं। इस तरह से प्रश्न आपके यहाँ आते हैं और इस तरह से उत्तर लिखे जा सकते हैं। आज यहीं तक। नमो नमः। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, स्वयं तो अवश्य पढ़िएगा। अगर देख ना सकें तो इसको सुनिए जरूर, सुनने से अवश्य लाभ होगा। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर है और कोई भी इसे पढ़ सकता है, ज्ञानार्जन कर सकता है, क्योंकि वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अगर आपका धन गया तो कुछ नहीं गया और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसे मनु स्मृतिकार ने मनु स्मृति में लिखा है, यानी महाराज मनु ने इसे लिखा है। तो ये निश्चित रूप से ऐसा ही आचरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। महाराज मनु ने मानव के लिए अति उत्तम श्लोकों का एक संकलन, एक ग्रंथ लिख करके रख दिया है, उसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। तो उसका प्रथम श्लोक मैं, जो कि हमारी पुस्तक में प्रथम श्लोक है, मनुस्मृति से जो लिया गया है, उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अन्वय, अनुवाद और एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में
उसे भाषिक कार्य भी कह सकते हैं। नमो नमः।